प्रिंसिपल सर अभिजीत सर को क्यों निकाल रहे थे? अगर उनको पता था कि अमन ने ये सब करा है तो वो अभिजीत सर पे क्यों प्रेशर डाल रहे थे निकालने के लिए? अगर उन्हें निकालना ही था तो अमन को स्कूल से निकाल देते। उनका क्या ही फायदा था अमन को स्कूल में रख के? ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने छोटी मछली को पकड़ लिया है, पर बड़ी मछली कोई और है। मतलब हम लोगों ने प्यादे को पकड़ लिया है और ये शतरंज खेल कोई और रहा है। हम लोगों ने उसको पकड़ लिया जो खुद को पकड़वाना चाहता था, या तो खुद के मन से या किसी और के कहने पे। भाई तूने अमन को स्कूल आने से रोक लिया ना? हाँ, मैंने उसके पापा को फोन कर दिया था, बता दिया मैं स्कूल कैप्टन हूँ और कल नोटिस प्रिंट नहीं हो पाए थे, तो आज छुट्टी है और उसको स्कूल में भेजिएगा आज। ठीक है, बढ़िया किया। बेटा अमन कहाँ है? प्रोफेसर सर स्कूल आ चुके हैं। सर आपको एक काम करना होगा, आप जैसे तैसे अपनी सस्पेंशन को लंच तक रुकवाइए, क्योंकि सर अमन वो लड़का नहीं है जिसने आपकी बेटी को ब्लैकमेल किया है। अमन को फंसाया गया है, अमन से जानबूझकर ये बुलवाया गया है कि ये काम उसने किया है। अगर सर आज अमन ने एक्सेप्ट कर लिया ना तो वो लड़का हमेशा खुला घूमेगा जिसने आपकी बेटी को ब्लैकमेल किया है, और आज नहीं तो कल वो फिर से यही हरकत करेगा और ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो सर आप प्लीज जाइए और किसी भी तरह प्रिंसिपल सर से आप रिक्वेस्ट करिए कि बस लंच तक रुक जाए, हम लोग पता लगाते हैं कि असली में किसने किया है ये। ठीक है, मुश्किल है थोड़ा, पर मैं कोशिश करता हूँ। भाई कल रात मैंने 2-4 फोन किए थे और कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करी तो मुझे पता लगा कि निखिल प्रिंसिपल सर के दूर के रिश्तेदार का बेटा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं निखिल को बचाने के लिए सर ने ये सब करा हो? विकास तुम क्लास 11th में जाओ और जाके बाकी लड़कों से ये पता लगाओ जो निखिल ने हम लोग को बात बताई थी, क्या वो सच थी या उसने झूठ बोला था। और अभिषेक तुम इस केस रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका क्या बैकग्राउंड, उन्हें क्या कनेक्शन है, कुछ भी जो भी पता लग सके तुम्हें स्कूल में जाके बस वो पता लगाओ। सर आप बस लंच तक रुक जाइए, लंच के बाद आप बिल्कुल सस्पेंड कर दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भाई निखिल ने अमन से झूठ बोला था। क्या झूठ बोला? निखिल ने हम लोग को ये नहीं बताया था कि वो खुशी के साथ 4 महीने की सिचुएशनशिप में रह चुका है, और खुशी की बेस्ट फ्रेंड को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो क्लास 10th में आई थी और ये बात क्लास 11th की है। और इस सिचुएशनशिप के बाद खुशी ने निखिल को घोस्ट कर दिया था, इसीलिए शायद निखिल इन सब चीज का बदला ले रहा हो। ये जितने भी झूठ है ना, ये प्रिंसिपल ऑफिस चल के बोलना, सब पता लग गया है कि तुम कुछ रिलेशन में लगते हो प्रिंसिपल सर के, इसीलिए वो तुमको बचा रहे हैं। ऋषि रुको। अरे 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसको प्रिंसिपल ऑफिस पकड़ के ला ही रहा हूँ बस। अरे सुनो तो मेरी बात, ये वो नहीं है। जब तुम इधर आए तो मैंने निखिल के कुछ दोस्तों से बात करी, उन्होंने बताया निखिल के पास पर्सनल फोन ही नहीं है। उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि उसके दोस्त जब उससे घर मिलने जाते हैं तो उससे 1 घंटे ही मिलने देते हैं सिर्फ। मतलब इसीलिए निखिल इस मैटर से दूर रहना चाह रहा था। अगर ये बात ऊपर उठती, उसका नाम प्रिंसिपल सर को पता चलता और प्रिंसिपल सर उसके मम्मी पापा को बता देते। और वो इतने स्ट्रिक्ट है कि वो मार भी खाता हो, उसको स्कूल से भी निकाल देते हैं। भाई अब तो बस 10 मिनट बचे हैं, क्या ही कर लेंगे अब हम लोग। यार इतनी मेहनत करी, सब बर्बाद हो गई। ये क्या है? अरे यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं स्कूल की लाइब्रेरी गया था। वहाँ पे मैं स्कूल की हिस्ट्री के बारे में कनेक्शन ढूंढ रहा था, कौन कौन हो सकता है। तो जब मैं बुक रख रहा था तो उससे ये पेज गिर गया, तो मुझे लगा शायद काम आ जाएगा, इसलिए मैं ले आया। अब क्या ही काम आएगा यार। कबीर वाधवानी। वाधवानी? सर आप अभिजीत सर को स्कूल से नहीं निकाल सकते। तुम होते कौन हो मना करने वाले? तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हुआ था? मैं क्यों निकाल रहा हूँ इन्हें? सर बिल्कुल पता है क्या हुआ था और वही बताने आपको आया हूँ। अभिजीत सर की बेटी को कभी अमन ने ब्लैकमेल किया ही नहीं। उसको ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि कबीर वाधवानी का बेटा आकाश वाधवानी था। कौन आकाश वाधवानी? मैं किसी आकाश वाधवानी को नहीं जानता। सर आकाश वाधवानी वो जिसके डैड और आपके बहुत अच्छे दोस्त कबीर वाधवानी है। जिस दिन अमन खुशी को स्कूल के बाहर ब्लैकमेल कर रहा था, वो उसको अपने साथ चलने के लिए तो जरूर बोल रहा था, लेकिन वो उसको ले जा रहा था टी कैफे, जो कि ओन करता है वाधवानी एंड ग्रुप। और उस दिन आकाश जल्दी स्कूल से निकल कर आप ही की परमिशन से वहां जाके बैठा हुआ था। आकाश ने खुशी को ब्लैकमेल करने का तब मन बना लिया था जब खुशी ने उसे चीटिंग करते वक्त पकड़वा दिया था और सारे बच्चे हंस रहे थे उस पर। और आकाश बीइंग अ रिच ब्रैट, ये बात उसके ईगो पे लग गई कि कैसे एक लड़की की वजह से पूरी क्लास उस पर हंस रही है। तो उसने एक एनोनिमस नंबर का इंतजाम किया। उसने उसी एनोनिमस नंबर से खुशी को मैसेज किया। उसके लाइक्स और डिसलाइक्स तो उसको पहले से पता थे क्योंकि वो उसकी क्लासमेट थी। इसी चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाते हुए उसने खुशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और मैनिपुलेट किया। और वो अपनी बदले की आग में इतना जल रहा था कि उसने हफ्तों नहीं महीनों खुशी से बात करी, जब तक खुशी ने खुद सामने से ये नहीं बोल दिया कि वो उसको लाइक करती है। इसी चीज का फायदा उठाकर उसने खुशी से पर्सनल फोटोज और वीडियोस मांगी। वो बेचारी तो प्यार में थी, उसने भेज भी दी। फोटोज वीडियोस मिलते ही उसने उसको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया और मिलने को बुलाने लगा।
जब खुशी ने मिलने को मना कर दिया तो उसने धमकी दी कि वो सारी फोटोज और वीडियोज लीक कर देगा। तभी जाकर खुशी ने अभिजीत सर को बताया। फिर अगली सुबह अभिजीत सर आपके पास रिक्वेस्ट करने आए। वो पता लगाना चाहते थे कौन है वो लड़का जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उस समय तो आपने अभिजीत सर की बात टाल दी, लेकिन आपको शक हो गया क्योंकि खुशी क्लास 11th में थी, तो आपको लगा कहीं ऐसा तो नहीं ये हरकत आकाश ने करी हो। तो आपने आकाश से जाकर बात करी। आप तो उसके डैड के फ्रेंड है ना, बचपन से घर जाते हैं, तो उसने सब कुछ खुल के बता दिया। तो आपने इस मैटर को तुरंत रफा दफा करने के लिए ये प्लान बनाया कि अभिजीत सर को ही स्कूल से निकाल दो, क्योंकि अगर कोई आवाज उठाएगा ही नहीं तो आवाज दबानी भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर बात आकाश पे आती तो बात आती कबीर वाधवानी की इज्जत पे, और ये वही कबीर वाधवानी है जो स्कूल के 51% शेयर होल्ड करता है। तो इसीलिए आपने आकाश को स्कूल से नहीं निकाला। अगर आप उसको स्कूल से निकालते तो कबीर आपको स्कूल से निकलवा देता। और आपका तो इतना दिमाग चला कि आपने ये पेज भी स्कूल की लाइब्रेरी से हटवाना चाहा, लेकिन फिर भी किसी तरह ये पेज एक बुक के अंदर रह गया। लाइब्रेरी? मैंने किसी को नहीं भेजा लाइब्रेरी से वो पेज हटवाने के लिए। सर अब आप कितना झूठ बोलेंगे? सबूत क्या है तुम्हारे पास कि ये सब आकाश ने किया है? सर यहाँ आने से जस्ट पहले मेरे पास कबीर वाधवानी का फोन आया। उन्होंने मुझसे बोला अगर तुम मेरे बेटे को इससे दूर रखोगे तो मैं उसके फ़ोन से सारी वीडियोस और फोटोज डिलीट करवा दूंगा। मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं था, तो मैंने उनसे बोला मुझे एक वीडियो और चाहिए जिसमें आकाश खुद कबूल करे उसने जो जो करा, और साथ ही साथ ये भी बता कि कैसे आप इसमें इन्वॉल्व थे, और वो वीडियो इस फ़ोन में है। ऐसे कैसे कर सकता है वो? मैंने तो उसकी मदद करी थी, फिर भी उसने ऐसा मेरे साथ किया। मुझे पता था वो मेरे घर का लड़का है, जवानी का जोश चढ़ रहा है, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। वो छोटा था तब से मैं उसके घर जाता आया हूँ, वो मेरे बेटे जैसा है। तभी मैंने उसकी इस घटिया और नीच हरकत के बाद भी उसको बचाया। और हाँ, कबीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इस स्कूल के मेजॉरिटी शेयर्स उसके पास ही है, तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता था? मैंने उससे बोला था ऐसी गलती अपने स्कूल की लड़की के साथ मत करना, तब भी उसने मेरी बात नहीं मानी। खैर, कबीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे इस वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे बोलकर ये वीडियो और सारे सबूत सब हटवा दूंगा। सर ये वीडियो तो आप हटवा देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे? सर मैं आई कम इन? तुम लोग ने फंसाया मुझको। सर जैसे को तैसा, वैसे भी अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्कूल से आकाश को बाहर निकालेंगे और अपना सच खुद सबको बताएंगे, बाकी स्कूल डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या करना है। नहीं बेटा, आकाश को इस स्कूल से मत निकलवाओ, वो भी छोटा है, तुम लोग की ही उम्र का है, नादानियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, मैं उसको माफ़ करता हूँ। और बात रही फोटोज और वीडियोस की, वो तुम लोग डिलीट करवा ही दोगे। और मैंने आकाश को इसलिए माफ़ किया क्योंकि एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं, एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है कि हर एक बच्चे का ध्यान रखे। और आप सर मेरी नज़रों में गिर गए। मैं चाहता हूँ इस स्कूल का ऐसा प्रिंसिपल बने जो हर बच्चे का ध्यान रखे। ठीक है, कल सुबह मैं अपनी सच्चाई सबके सामने बता दूंगा, फिर जो भी मेरे साथ होगा मुझे मंजूर है। सर अच्छा होगा आप खुद ही बता दें, नहीं तो मैं बता दूंगा। एक बात बताओ, कबीर वाधवानी का फोन आया था वो तो मुझे पता है, पर तेरे पास रिकॉर्डिंग कैसे आई आकाश वाधवानी की सब कबूल करते हुए? मेरे पास कभी कोई रिकॉर्डिंग थी ही नहीं आकाश की, और ना ही इस चीज़ का कोई ठोस प्रूफ था कि प्रिंसिपल सर और आकाश ने मिलकर ये करा है। तो मैंने ब्लफ किया, और सही समय पर दी हुई धमकी सच से भी ज़्यादा काम करती है, और उसका नतीजा? हमारे पास प्रिंसिपल सर की रिकॉर्डिंग है जिसमें वो खुद सब सच कबूल कर रहे हैं। बेटा, जो आज तुम लोगों ने किया उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, पर किसी ने सच बोला है, जब कोई स्टूडेंट काम नहीं आता तो सिर्फ बैक बेंचर्स ही काम आते हैं। कोई बात नहीं सर। अरे सर कुछ गिर गया। मैंने किसी को नहीं भेजा लाइब्रेरी से वो पेज हटवाने के लिए।